चलिए भाई, स्फेरिकल शेल में, और मैंने आपको बोला था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एंट्री दे दी सत्यम को। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जेईई में, ठीक है। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट 1, और कॉन्सेप्ट 1 ये है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा स्पीड में आंसर देना, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा पॉज नहीं करूंगा, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा काफी चीजें, ठीक है। आप थोड़ा स्पीड में मुझे आंसर देना। आप सबको पता है कि एक बार स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अपन रिकॉर्ड हो रहा है। स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला देखते हैं। जल्दी से बताता हूं कि अगर हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है ना, तो इसके इनर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल k/r होता है, सरफेस पे भी पोटेंशियल k/r होता है, एंड फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इट्स k/r, ठीक है। ये हमें पता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है मैं देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, आपने मुझे आंसर दिए। मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, एंड चार्ज ऑन दिस लिक्विड ड्रॉप इज q, इट्स पोटेंशियल इज v। चार्ज ऑन ड्रॉप इज q, इट्स पोटेंशियल इज v। बोर्ड में पूछा था क्वेश्चन। अच्छा वॉइस कोई दिक्कत नहीं मत, चलो ठीक है। चार्ज इज q, पोटेंशियल इज v, और मैंने ऐसे, एंड एज्यूमिंग दैट दिस चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, ये चार्ज केवल सरफेस पे है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट कैन रिसाइड ओनली ऑन सरफेस ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। और मैंने ऐसे n ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया, n ड्रॉप्स आर कंबाइंड, n ड्रॉप्स आर कंबाइंड, ठीक है। मैंने n ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया, और अब मुझे बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। चलो जल्दी से आंसर दो मुझे। अब मैं वेट नहीं करूंगा, मैं सॉल्व भी करता रहूंगा साथ में, और आप भी सॉल्व करते रहिए, और मुझे बताइए कि इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा। अच्छा ये बता दो कैसे निकलेगा शॉर्ट में। एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो गया, एक ड्रॉप था मेरे पास, इट्स चार्ज इज q, इट्स रेडियस इज r, इट्स पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल होगा k/r, where r is रेडियस। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं देख नहीं पाया किसने लिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो लोगों ने बिल्कुल सही से स्टेटमेंट दे दिया। अर्चित ने बोला चार्ज nq हो जाएगा, और शायद सत्यम ने बोला कि नई रेडियस निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर मैं n ड्रॉप्स को कंबाइन करूंगा तो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी, एंड नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज ऑन दिस ड्रॉप विल बी nq। एंड हाउ टू फाइंड रेडियस, आप सबको पता है कि रेडियस फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ दिस चार्ज इज, वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप इज 4/3πr3, 4/3πr3, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप इज n टाइम्स 4/3πr3, जिसको मैं लिखूंगा 4/3πr-3, this is r dash, and from here we will find r dash is equal to r by n power 1/3। देखिए कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, मैं बता दूं कि हम लोग आज पोटेंशियल के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक ड्रॉप है जिस पे चार्ज q है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और मैंने ऐसे n ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। मैंने ऐसे ठीक है, मैंने ऐसे n ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया है, और n ड्रॉप्स को कंबाइन करने के बाद जो बड़ा ड्रॉप बनेगा आपको उसका पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, नॉट इन जेईई और नीट, ये बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, k/r, आप सभी को पता है कि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। जब मैं ऐसे n ड्रॉप्स को कंबाइन करूंगा तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
नेट चार्ज विल बी एन क्यू। मैंने एन ड्रॉप्स को कंबाइन कर दिया है, हाँ तो एन क्यू हो गया, एन क्यू नेट, दिस इज नेट चार्ज, ठीक है। और जो ड्रॉप बड़ा बनेगा, हाँ जो, अच्छा ठीक है सत्यम, ठीक है भाई, मैंने गलती कर दी। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैंने ऐसे एन ड्रॉप्स को कंबाइन किया तो वॉल्यूम बड़ा हो गया, और वॉल्यूम बड़ा होने से रेडियस भी बड़ी हो गई। एंड हाउ टू फाइंड रेडियस आप सबको पता है, अगर मैं ऐसे एन ड्रॉप्स को कंबाइन करूंगा तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो जो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम है वो बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आर डैश, जो कि मैंने गलत लिख दिया था, एंड आर डैश की वैल्यू होगी आर इंटू एन की पावर 1/2। तो दिस इज न्यू रेडियस एंड दिस इज न्यू चार्ज, ठीक है। तो अब मुझे पता है भाई, आंसर नहीं दिया किसी ने मुझे इतनी देर में, ठीक है, मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। तो V is KQ by R, and what about V dash? Charge is NQ, charge is NQ, and what about radius? Radius is R into n power 1/3. So from here you have n power 2/3 into KQ by R. Where KQ by R is potential, बिल्कुल सही सक्षम, where this is potential of the bigger drop. So we have V dash is equal to V n power 2/3. This is potential. भाई कल से 11th की क्लास होगी आपकी 1 घंटे की, टाइम डिसाइड कर लो, मॉर्निंग कर लो, इवनिंग कर लो, कर जरूर लो क्लास, ठीक है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी कर लो, ठीक है। तो V dash is V n power 2/3। हाँ बिल्कुल, अभी टाइम डिस्कस करेंगे क्लास के बाद, बट कल से आपकी 11th क्लास चलेगी, ठीक है। मुझे वो 1 महीने में खत्म करना है सारा, 40 डेज का है लगभग यार, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब हम ड्रॉप्स को मिक्स करते हैं, और डाउट्स के लिए आप लोग अगले वीक से आने लगना, ठीक है। थोड़ा माहौल नॉर्मल हो गया है, क्लास तो हमारी चलती रहेगी ऑनलाइन, ठीक है, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक थोड़ा रिलैक्स होगा, तो यू कैन कम ऑफलाइन। जिसको ऑफलाइन आना होगा पूरा के बैठ जाएगा, और मैं डाउट्स भी ले लूंगा उसी टाइम पे, ठीक है। मेन तो डाउट्स का खेल है, तो आप लोग फ्रॉम नेक्स्ट वीक डाउट्स सोर्स से मैं पुराने लगूंगा जिनको भी है, अभी ऑनलाइन है, बहुत डाउट्स नहीं हो पा रहे हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉन्सेप्ट 2। जेई एंड आल्सो इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। देखिए भाई, बिल्कुल सक्षम शुरू कर दो पोटेंशियल से, भाई आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, आप कहीं फंसने वाले नहीं, मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं फंसोगे, आप प्रॉब्लम करते हो अगर आप करोगे। चलिए कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 ये क्वेश्चन ही है कि this spherical shell charge q1, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दो, एंगेज हो जाएगी भाई। अच्छे तुम लोग इतना डिले क्यों कर रहे हो, कर क्या रहे थे, खत्म करो उसको यार। एंड दिस चार्ज q2, ठीक है। 2 spherical shells and they are separated by a large distance। अच्छा तबियत खराब थी, ठीक है, वैक्सीन लगवाई, ठीक है। We have 2 spherical shells having charge q1, radius r1, charge q2, radius r2। देखो जो बोर्ड में होगा मैं आपको बताता रहूंगा कि बोर्ड में भी है, ठीक है। तो जेईई में तो वही है, बट ये बोर्ड में भी ये वाला कॉन्सेप्ट, पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी था, और इस पर 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है, बड़ा सा क्वेश्चन। They are separated by large distance and they are connected by wire। मैंने इनको एक वायर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप ये बताइए, वायर से ज्वाइन करने पे क्या होगा, दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल, अभी के पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज kq1 by r1 एंड दिस पोटेंशियल इज kq2 by r2, ठीक है। अगर मैं इसको वायर से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा बताइए आप मुझे, कोई बताएगा? चलो कोई नहीं बता रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होगा, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है सक्षम आपने सही बोला। अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो बेसिकली देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
तो चार्ज पे फोर्स आता है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स चार्ज भागना शुरू करता है। और वैसे भी आप सबको पता है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि चार्ज को अगर भागने का मौका मिला, ध्यान से सुनना, एंड चार्ज इज पॉजिटिव, तो बताओ कहां से कहां भागता है पॉजिटिव चार्ज? बिल्कुल हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अर्चित आपने बिल्कुल सही बोला, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? अगर नेगेटिव चार्ज को मौका मिल गया, आपने छोड़ दिया कहीं स्पेस में, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो टू हाई। दिस इज कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने तो छोड़ दिया, तो अब क्या होगा कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बेसिक टॉपिक का नाम है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू स्फेरिकल शेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय वायर। लिखिए आप, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charges between two spherical shells when they are connected by a wire and they are separated by large distance। बहुत दूर रखी है, ठीक है। चलो, दूर मैं क्यों बोल रहा हूं? दूर वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि इसके ऊपर इसका पोटेंशियल काउंट नहीं करेंगे, इसके ऊपर इसका पोटेंशियल काउंट नहीं करेंगे, और इसके ऊपर इसका पोटेंशियल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताइए, इसका पोटेंशियल है k₁/r1, इसका पोटेंशियल है k₂/r2, और मैं एज्यूम करता हूं कि दिस पोटेंशियल इज हाई, k₁/r1 इज हायर कंपेयर टू दिस पोटेंशियल। तो क्या होगा बोलो? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो अनलेस इट मेक्स क्या इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। जब तक ये पूरे को इक्वल नहीं कर देगा तब तक वो चार्ज फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो चलो, यहां से क्यू चार्ज फ्लो गया, तो चार्ज क्यू फ्लो होगा, इस पे चार्ज विल बी q1 माइनस q, और इस पे चार्ज विल बी q2 प्लस q, एंड नाउ दे आर एट सेम पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कितना होगा? दिस विल बी k₁ माइनस q/r1, एंड व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल? दिस विल बी k₂ माइनस q/r2, ठीक है। इक्वल करिए दोनों पोटेंशियल को, और बताइए मुझे Q की वैल्यू कितनी आ रही है। अब देखो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे शायद मुझे याद आ रहा है, दिस शुड बी, आप मुझे वेरीफाई करके बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं, q1r2 माइनस q2r1 बाय r1 प्लस r2। चेक करो, देखो क्या मैंने सही लिखा है स्मॉल q की वैल्यू। बोलो, सही लिखा प्लस आएगा? वेरीफाई करके बताइए। इतना तो सॉल्व कर लेता है यार मैं, हाँ या ना पूछ रहा हूं। नीचे r1 माइनस r2 आएगा, देखो मैथमेटिकली सही है, देखो। अब बोलो, सक्षम कह रहा है कि नीचे r1 माइनस r2 आएगा। r2 माइनस r1 आएगा पक्का? अर्चित सॉल्व नहीं कर रहा है? सुखमन, चलो ठीक है। अब देखो, सॉल्व नहीं करूंगा यार, आप ही को सॉल्व करना है। चलो मैं मान लेता हूँ दिस r2 माइनस r1, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है, दिस r2 माइनस r1, ठीक है ठीक है ठीक है चलो, ठीक है, दिस क्यू, ठीक है। अब सही लिखा है ना, दिस r2 माइनस r1। अच्छा देखो भाई, अच्छा दिस q2 प्लस q, मैथ ने सही बताया सर, ये गलत लिख दिया है, दिस विल बी q2 प्लस q। हाँ, एक क्वेश्चन गलत है, चलो यार मैं सही कर लेता हूँ, मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से k तो कैंसिल हो जाएगा, q1r2 माइनस q r2 इज q2r1 एंड प्लस
QR1, मुझे क्यों निकालना है तो मैं उसको ले आता हूँ, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू Q1 R2 माइनस Q2 R1, सो Q इज इक्वल टू Q1 R2 माइनस Q2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सही है ना भाई? ठीक है, तो ये अब सही हो गया, दिस इज Q। ठीक है, इतना चार्ज फ्लो करेगा। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अगर दो स्फेरिकल शेल्स को ज्वाइन कर दिया जाए, समझे, तो कितना चार्ज का फ्लो होगा। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। और फिर फाइनली पूछता है व्हाट विल बी फाइनल पोटेंशियल। भाई फाइनल दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, चार्ज फ्लो स्टॉप्स ओनली व्हेन दे हैव सेम पोटेंशियल। तो पहले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल और अगले का पोटेंशियल जैसे सेम होगा, फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। ठीक है, और उनमें कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल। तो क्या होगा, पहले का पोटेंशियल कितना था, K Q1 माइनस Q बाई R1, ये पहले का पोटेंशियल था। और दूसरे का पोटेंशियल कितना था, K Q2 प्लस Q बाई R2, एंड दे आर सेम एंड आल्सो दे आर कॉमन पोटेंशियल। ये दोनों के कॉमन पोटेंशियल हो गए। तो इस Q को उठा के चाहे तो आप यहां पुट कर दो, या इस Q को उठा के चाहे तो यहां पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और आप सॉल्व करिए, और मुझे रिजल्ट याद है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस Q की वैल्यू को यहां पुट करिए या यहां पुट करिए किसी एक में, एंड यू विल गेट फाइनल पोटेंशियल। तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल आएगा, आप लोग सॉल्व करिए, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R1 प्लस R2। चेक करिए भैया, देखिए दोबारा क्यों नहीं आ रहा। देखिए सॉल्व करिए आप लोग। अब ये याद रखना है, देखो मुझे रिजल्ट याद था तो आपको रिजल्ट याद रखना है, दिस कॉमन पोटेंशियल। हालांकि अगले चैप्टर में फिर आएगा, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, तो वहां पे फॉर्मूला फिर आएगा। तो हम इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, समझे, इतनी लंबी बातें नहीं करेंगे, मैं आपको सीधे फॉर्मूला बता दूंगा एंड आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस दिया है। ठीक है, तो ये में याद रखना है कि दिस इज कॉमन पोटेंशियल। समझ गए? क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे कि व्हाट विल बी फ्लो ऑफ चार्ज एंड व्हाट विल बी फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, स्फेरिकल शेल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझे, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो हेडिंग लिखिए नेक्स्ट आप, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बहुत ही फेवरेट टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूं। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जेई में और नीट में जो क्वेश्चन बनते हैं यही से बनते हैं। संगीत में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सी भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब आपको ये पता है, नहीं स्टोरी मैंने लिखवाया था बेटा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझे। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए तो वहां पे दो फील्ड लाइंस आएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मुझे भेज देना, अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चन हो कुछ तो मुझे भेज देना। ठीक है, ये मैंने लिखवाया था वैसे पॉइंट, बट अगर एक पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो तो अगर एक पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो तो क्या दो इक्विपोटेंशियल को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? फील्ड जीरो हो गई किसी पॉइंट पे,
चलो अच्छा मैं सोच के आंसर दूँ इसका, ठीक है, सोच के आंसर दूँ कि देखो आप लोग भी सोचिएगा। सवाल का क्वेश्चन है कि क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने आंसर दिया आपको कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे दो फिलाइंस की डायरेक्शन आ जाएगी। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट, तो क्या वहां पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा उस जगह पे। चलो मैं आपको सोच रहा हूँ इसका आंसर, वैसे नो ही होगा, तो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट चलो इसको देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, इसका आंसर क्या दिया हुआ शॉर्ट? करेंगे नहीं वैसे हम तो सरफेस। अच्छा खुद से तुम डाउट पूछ रहे थे, चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बट तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं तो सोच रहा था, बाकी लोग भी सोच रहे हैं ना, वैसे कट करेंगे नहीं, बट फिगर आउट करते हैं, शायद कुछ इसमें कैच हो या कोई नया कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। चलिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल देखते हैं। यार सक्षम वो लाइन पॉसिबल नहीं होगी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी ना एक्स वाई जेड, आई कैप लगाया था तुमने साथ में, यार वो फील्ड बनेगी एक्चुअली एक्स वाई जेड आई कैप वाली, ठीक है। तुम्हारा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी तुम ऑफलाइन आना अगले वीक से, सब डाउट्स जिसके हैं इसको डिस्कस कर लेंगे। एक्स वाई जेड आई कैप बनेगी नहीं, मैं बता दूंगा आपको, बट अभी नहीं बता रहा मैं, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स देखो समझिए भैया। अब स्फेरिकल शेल में फिर देखते हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, है ना, आपको याद ही हो गया होगा कि किसी भी स्फेरिकल शेल में जो पोटेंशियल होता है एट आउटसाइड पॉइंट्स k q by r, एट सरफेस k q by कैपिटल R, एंड एट ऑल पॉइंट्स k q by r, जो सरफेस से पोटेंशियल वही अंदर के हर पॉइंट पे, एंड बाहर इट्स k q by स्मॉल r, ठीक है। तो और आप सबको पता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो जितने चार्जेस होते हैं सबका पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो इस पे जो हमारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है उस पर देखते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए भाई आपको पहली प्रॉब्लम समझना है। मेरे पास दो स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, रेडियस इज R1 एंड दिस रेडियस इज R2, ठीक है। तो अभी ये फिर मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन फिर आपका बोर्ड वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, जे में इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनेगी, तो लिख लेना इन ऑल्सो इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। Q1 R1 एंड Q2 एंड R2, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि this spherical shell is A and this outer shell is B. What is potential of A and what is potential of B? ठीक है। तो देखो भाई, अब मैं एक आपको लिख के दिखाता हूं, पहले अंदर वाले का पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा आप बताओ A का पोटेंशियल कैसे निकलेगा? चलो थोड़ा सा आप भी सोच के मुझे आंसर दो कि क्या मुझे कोई आंसर दे सकता है कि A का पोटेंशियल कितना होगा? वैसे आप लोग आंसर दे सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है, कहीं भी देखो किसी जो हमारा सॉलिड होता है ना, सॉलिड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। सॉलिड जो कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, नोट करिए इस पॉइंट को, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार स्किप हो गया था हमारा, कि जो कंडक्टर का सरफेस होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर के सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, कहीं भी पॉइंट ले लो, इसको नोट कर ले जाके आप अपने इक्विपोटेंशियल सरफेस के टॉपिक में बड़े से ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कि कंडक्टर सरफेस, देखो कंडक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है,
अच्छा मैंने बताया था ये वीडियो में, चलो हो सकता है बताया मैंने कि कंडक्टर में फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस, और कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने अच्छा पूछा कि सर किस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कंडक्टर है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। के क्यू वन प्लस क्यू टू बाई आर के क्यू, चलो अच्छा, चलो कोई बच्चों ने ट्राई किया, शौर्य ने, मैथ्री ने, चलो और कोई, चलिए अच्छा समझने की कोशिश करिए, ठीक है देखते हैं। के क्यू वन बाई आर से समझो, देखो आप मेरा पॉइंट मिस करके, मैंने क्या बोला कि जितने भी चार्जेस होते हैं, अच्छा में सही है, ठीक है चलो समझो, देखिए ये पॉइंट है, सारी बातें बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज, नहीं सबका इफेक्ट आएगा, मैट्री पोटेंशियल सबका होता है, बात सुनो, क्यों नहीं आएगा, सबका पोटेंशियल आएगा, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए, दिस पॉइंट इज ए, अब मुझे अमर बहुत बढ़िया, गुड, अमर ने सही आंसर दिया, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आंसर देने मुझे, गुड। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो इसका पोटेंशियल आएगा ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, तो मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, जो इस पे खुद चार्ज है उसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना आएगा, तो आपको पता चलेगा, आप सबको पता है कि पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, दिस विल बी के क्यू वन बाय आर, मुझे लगता है कि किसको दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। अब ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल और आएगा, किसका बताओ, ये इस वाली स्फेरिकल शेल के अंदर है, ये पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के अंदर है, तो यहां पे एक पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आउटर शेल। अब आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है, चलो इसकी रेडियस आर है, ये एक स्फेरिकल शेल है, इसमें चार्ज क्यू है, अंदर के किसी भी पॉइंट को पकड़ेंगे आप, अंदर के किसी भी पॉइंट को पकड़ेंगे आप, वही पोटेंशियल आएगा तो उसके सरफेस पे आएगा, और आप सबको पता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, तो अगर सरफेस पे के क्यू बाय आर है तो अंदर के हर पॉइंट पे के क्यू बाय आर है, इसका मतलब जो ये पॉइंट था यहां पे इसका पोटेंशियल है, लिख दिया है 10 प्लस तो आपको क्लियर हुआ पॉइंट, क्यों कि यहां पे एक पोटेंशियल और आएगा बिकॉज ऑफ दिस शेल,
दिस पॉइंट, सुन लिया, दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट ऑफ दिस शेल। तो भाई इस पे भी तो चार्ज है, तो क्या इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल आप भूल जाओगे? इसके पोटेंशियल को लिखना है, एंड इसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी k q2 by r2। समझ आ गया आपको? ठीक है, इसके दो पोटेंशियल हैं, एक अपनी वजह से, अपने चार्ज की वजह से, और एक बाहर के चार्ज की वजह से k q2 by r2, दोनों को मैंने सम कर दिया। दिस इज पोटेंशियल ऑफ इनर शेल। अभी मैं से 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो, आउटर शेल का बताओ, व्हाट विल बी पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल? चलो बोलो। आउटर शेल से मतलब है, शेल का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। थिंक ऑफ दिस पॉइंट। देखो सत्यम, बात समझो, अच्छा समझ नहीं आया मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो, हमें स्फेरिकल शेल नहीं है, पॉइंट को समझो कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब ये बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितने चार्जेस की वजह से आएगा, ये बताओ। चलो शेल नहीं बोलते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट पे कितने चार्जेस हैं यहां पे बताओ पहले। दो चार्जेस हैं, हाँ ठीक है, सच में आपका आंसर सही है। ठीक है सत्यम, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है मेरे पास, तो एक इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ठीक है, मैथ्स चेक करते हैं। ठीक है आपका सर, ठीक है, तो इस चार्ज से यहां पे पोटेंशियल आएगा। ये पॉइंट जो है, ये स्फेरिकल शेल का कौन सा पॉइंट है बताओ? उसके सरफेस पे, दिस पॉइंट जो ये है, ये स्फेरिकल शेल के सरफेस पे है। तो अगर ये सरफेस पे है, तो यहां पे आपको पता है कि सरफेस का फॉर्मूला लगा देंगे, इस पे चार्ज q1, इसकी रेडियस r1 है। ठीक है, तो पोटेंशियल आ गया k q1 by r1। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। लेकिन अभी हमको एक चार्ज और दिख रहा है, वो चार्ज कहां पे है? जो चार्ज यहां पे है, इसकी वजह से भी इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। ये पॉइंट इनर पॉइंट है, जो पॉइंट है फॉर दिस स्फेरिकल शेल, दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट। और हमको पता है कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है जिसपे चार्ज q है, जिसकी रेडियस r है, तो उसके हर पॉइंट पे जो अंदर पोटेंशियल होता है वो kq by r होता है, where r is this radius। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल और आएगा इसकी वजह से, एंड दैट विल बी k q2 by r, और इन प्लेस ऑफ r we have r2, इन प्लेस ऑफ r we have r2। सत्य क्लियर हो गई बात? तो ये पोटेंशियल आ जाएगा इनर वाले का, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। दो पोटेंशियल आ गए, तो दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट ऑफ दिस शेल, एंड दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट ऑफ दिस शेल। तो बस आपको पता हो कि हाउ टू राइट इनर पॉइंट एंड आउटर पॉइंट। अर्चित ऐड हो गया दोनों, बेटा दोनों प्लस थे, इस पे q1 था, इस पे q2 था, तो दोनों का पोटेंशियल ऐड होगा। ठीक है भाई, चलो अब मैंने आपसे आउटर का पूछा है और मुझे कई बच्चों ने सही से आंसर दे दिए। ठीक है, तो मुझसे आउटर का पूछा गया पोटेंशियल, आई विल थिंक अबाउट दिस पॉइंट। और मुझे पता है कि इस पॉइंट में दो पोटेंशियल आएंगे, एक इसकी वजह से आएगा और एक इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस पॉइंट में P लिखता हूं, पोटेंशियल ऑफ P ड्यू टू इनर शेल, ड्यू टू इनर शेल। इनर शेल के लिए ये कैसा पॉइंट है? फॉर दिस शेल, दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट है। और आप सबको पता है कि किसी स्फेरिकल शेल में अगर बाहर कोई पॉइंट होता है और इस पे चार्ज q होता है, तो बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल होता है kq by small r, where small r is distance from center। तो for this inner shell, this point is outer and this distance is r2, so potential will be k q1 by r2। आई गेस ये बात सही समझ आ रही है। तो मैंने इस चार्ज की कहानी लिख ली यहां पे। अब यहां पे एक चार्ज और है, दिस चार्ज q2। अब मुझे इसका पोटेंशियल भी यहां पे लिखना है, तो पोटेंशियल ऑफ
P due to Q. For Q2, this point is outer point of the spherical shell और से ये सरफेस पे पॉइंट आ गया। और आप सबको पता है कि स्फेरिकल शेल में सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ बाई कैपिटल R। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इसका कितना पोटेंशियल आएगा? बिकॉज ऑफ Q2 दिस KQ2 बाई और बाई में R2 का जाएगा दिस, क्योंकि ये जो काम यहाँ पे R करता है पूरी रेडियस वो काम यहाँ पे किसका है? R2 का है। तो दिस KQ2 बाई R। ठीक है, चलो सत्यम क्लियर है सबको? मैत्री आगे बढ़े, अमन पार, ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैं 3 वाले करा रहा हूं, ठीक है, चलो फिर अगले का आंसर दिया मुझे। देखो इस पे पेश बहुत सारे क्वेश्चन है। अब बोर्ड में तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, समझे? बोर्ड में यही ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब हमें वो समझने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 स्फेरिकल शेल्स का समझते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मुझे सही से आंसर दोगे बिल्कुल। This R1, this Q1, this R2, this Q2, and this R3 and this Q3। भाई तुम्हें बहुत सारे डाउट्स थे, मुझे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। आज आना ऑफलाइन, अगले वीक से बुला दूंगा, थोड़ा माहौल सही हो रहा है। सब डाउट्स वगैरह जो भी ना इंगेज के ले लेना के डाउट्स, पर्सनल लगाना, मास्क लगा के। वैक्सीन तो मुझे आपको लगी गई होगी, मैं तो बहुत पहले लगवा ली थी, ठीक है। और मैंने चेक तो कराया नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोरोना भी हो ही गया था, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं एंटीबॉडी कराऊंगा अभी, एंटीबॉडी में पता चल जाता है, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था लास्ट मंथ, है ना, कॉन्टिन्यूसली फीवर आया है काफी दिनों तक। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार तो चेक कराया तो मैं नेगेटिव आया था, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडी निकलाई तो बहुत अच्छा है, फिर मुझे नहीं हुआ दोबारा। तो कमिंग वीक से आप लोग अपने डाउट्स वगैरह लेके आ सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा सक्षम, एज ही नहीं तुम्हारी वैक्सीन, बहुत सी है, तुम छोटे बच्चे हो। अच्छा तो अभी अंदर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं, बीच वाले का बाहर वाले का। सबसे पहले अंदर वाले का पोटेंशियल बताओ। बिल्कुल वही है, मैंने सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अच्छा चलो मैं आपसे आंसर नहीं पूछता हूँ, आप सब सॉल्व तो कर ही लोगे, मैं आंसर लिख देता हूँ और आप लोग देखते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबका बताना है। देखो अमन ने आंसर दे दिया KQ1/R1 प्लस KQ2, बहुत बढ़िया, अमन ने आंसर दे दिया बिल्कुल सही। तो मुझे उम्मीद है कि सबका आंसर आ गया होगा। चलो मैं लिखता हूँ दिस इनर्शियल, सबसे पहले मुझे इसका कुछ नाम कर देते हैं, ठीक है। मैं लिखो मत, जिसका इसका आ गया हो बता दें सब आ गया, ठीक है। तो दिस पॉइंट, अब हमें पॉइंट देखना है, ठीक है। दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट फॉर दिस पॉइंट इज एट सरफेस। मैं यहां लिख रहा हूं, इसको नहीं समझ आएगा मुझे बता देगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, हो गया सब, ठीक है। देखो मैं आंसर लिखूंगा और मैं कुछ कहानी बताता रहूंगा, बट स्टिल इफ नॉट गेटिंग, आप मुझे बोल सकते हो। दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, और हमने आउटर पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया KQ/R। तो कैपिटल R के प्लेस पे वी हैव R1, तो दिस KQ1/R प्लस दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट ऑफ दिस शेल। भाई यहां पे आ है तो उसका भी तो पोटेंशियल आएगा यहां पे। तो फॉर दिस स्फेरिकल शेल दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट, और हम सबको पता है इनर पॉइंट पे भी फॉर्मूला होता है KQ/R, where capital R is radius of spherical shell। तो अगर मैं इस शेल की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, तो पॉइंट इनर हो गया, तो जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा K this charge which is Q2 upon capital R, and place of capital R we have R2। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही, देख लेना, समझ लेना, डाउट है स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ठीक है। प्लस अगेन यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इस पे चार्ज Q3 है एंड दिस पॉइंट इज इनर पॉइंट, तो जो यहां पे पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ/R,
और Q के प्लेस पे Q3 और कैपिटल R के प्लेस पे रेडियस होती है विच इज R3। तो मुझे लगता है कि ये सबने लिख लिया होगा, नोट करिए k q1 by r1 plus k q2 by r2 plus k q3 by r3। अब देखो मैं तो समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपने सबके पोटेंशियल लिख लिए होंगे। ठीक है, किसने लिख लिए तीनों पोटेंशियल? किसने तीनों पोटेंशियल लिख लिए? ठीक है, मुझे पता है लिख लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, बट चलो ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा पेशेंस से बैठो, मैं लिखता हूँ बाकियों के पोटेंशियल जिन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं एट पॉइंट बी, यहां पे पॉइंट लेता हूं। ठीक है, अब तीन पोटेंशियल आएंगे। ठीक है सर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, गुड। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां का पोटेंशियल देखते हैं। तो पहले Q1 प्लेस देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो फॉर दिस चार्ज दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट, और आउटर पॉइंट पे मैं आपको दो चार बार बता चुका कि पोटेंशियल होता है PQ बाय स्मॉल r होता है, where small r is distance from center। तो एट दिस पॉइंट फॉर दिस स्फेरिकल शेल जो स्मॉल r की वैल्यू है वो R2 है, which is R2 you can see। तो पोटेंशियल आएगा KQ1 by R2 because of this inertia। For this spherical shell, this is point at the surface। सरफेस पे होता है KQ by कैपिटल R। तो Q के प्लेस पे भी है Q2 और इसकी जो रेडियस होगी वो है R2 plus KQ2 by R2। And also this point is inner point of this spherical shell। इस spherical shell का inner point है और inner पे होता है KQ by कैपिटल R। तो K and Q के प्लेस पे Q3 by कैपिटल R, उसके प्लेस पे आएगा R3। ये पोटेंशियल हो गया इसका। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस लास्ट शेल है ना, इसका देखते हैं। इसका भी आपने लिख ही लिया होगा, बहुत बढ़िया मैथ यहां से दिया। तो इसका आ रहा है KQ1 plus Q2 plus Q3 upon R3। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि फॉर दिस पॉइंट, ये स्फेरिकल शेल का आउटर पॉइंट है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। मैं आपको दो चार कहानी बता चुका हूं कि दिस विल बी KQ by स्मॉल r, और स्मॉल r के प्लेस पे भी है R3। और आउटर पॉइंट फार्मूला KQ by स्मॉल r होता है, स्मॉल r के प्लेस पे भी है R3। अगेन दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का ये आउटर पॉइंट है। फिर फॉर्मूला चलेगा KQ by स्मॉल r, KQ2 by स्मॉल r। ये डिस्टेंस होती है इसके सेंटर से विच इज अगेन R3। और फिर ये पॉइंट जो है इस आउटर शेल का सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ by कैपिटल R, और कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल विच इज R3। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब यहां पे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ऐसा है, ये बताओ यहां पे इंड्यूस चार्जेस क्यों नहीं लिए? क्या चार्जेस इंड्यूस नहीं होंगे? आप सबको याद है, अगर मैं इसी में आपसे पूछता है ना कि व्हाट विल बी, जितने भी हमारे सरफेसेस हैं है ना, सारे सरफेस पे कितने कितने चार्ज आएंगे, जो हमने कॉस्ट में पढ़ा था। तो आपको पता है कि अंदर चार्ज 0 होता है, याद आ रही बात है? यहां पे Q1, यहां पे माइनस Q1, यहां पे Q2 प्लस Q1, और यहां पे माइनस Q2 प्लस Q1, और यहां पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। याद आ गया? अरे गॉस में पढ़ा था यार कि अंदर कभी चार्ज नहीं आता, गॉस से सरफेस बना के कंडक्टर के अंदर समझाया था आपको, है ना? तो ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा कि भाई यहां पे हमने इंड्यूस चार्जेस क्यों नहीं लिए। तो एक बात बताओ, इस स्फेरिकल शेल पे इंड्यूस चार्ज तो कैसे हो गया ना यार? देखो कितना चार्ज है टोटल, टोटल चार्ज तो Q2 ही है ना। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस कभी भी दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन पोटेंशियल। लिख लो इस बात को, इन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि कैंसिल होता है, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर आइए, माइनस Q1 या प्लस Q1 कैंसिल हो गया। ऐसे ही आगे बताओ, इस पे नेट चार्ज कितना है?
यहाँ पे नेट चार्ज तो Q3 है ना, क्यों नेट चार्ज तो Q3 है ना, सबको ऐड करके समझ गया। लेकिन अगर आपसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपसे ये पूछ ले कि बात बताओ मुझे, उसने कुछ नाम दे दिए ABCDEF और आपसे पता क्या पूछेगा, आपसे कहेगा भाई ऐसा है जो E वाले सरफेस पे चार्ज आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, किसी पॉइंट का पूछ सकता है आपसे, नहीं समझे, आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो E वाले सरफेस पे चार्ज है ना, इसकी वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ सकता है, तो आप क्या लोगे फिर, ये कितना सरफेस चार्ज है यहाँ पे, दिस चार्ज इज माइनस Q2 प्लस Q1, ठीक है, और इसका सिर्फ आप इफेक्ट देखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। ये बात समझ में आपको, अगर पूरी स्फेरिकल शेल का देखोगे आप तो उसमें इंड्यूस चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं, उनका इफेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हमने उसकी बात ही नहीं की। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे कि भाई ऐसा है कि कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, उसने बोला कि भाई ऐसा है जो चार्ज हमारा E के सरफेस पे है सिर्फ उसका इफेक्ट बताओ, जो चार्ज हमारा E सरफेस, कितना चार्ज है माइनस Q2 प्लस Q1, तो इसको मैं स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट करेंगे, इस पे चार्ज कितना है माइनस Q2 प्लस Q1, समझ गया। आपसे बोलता है कि भाई ऐसा है कि मुझे जो F वाला सरफेस है इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ, ओनली बिकॉज ऑफ सरफेस F, तो सरफेस F पे कितना चार्ज है, भी है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इसको हमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, समझ गया। और अगर पूरे का चार्ज पूछेगा, कहेगा भाई ये स्फेरिकल शेल का इफेक्ट बताओ, तो आपको पता है अगर आपसे स्फेरिकल शेल का इफेक्ट पूछेगा तो स्फेरिकल शेल पे ये चार्ज और ये चार्ज मिलके आप देख रहे हो कि वो Q3 के इक्वल ही हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि नेट पोटेंशियल लिखते समय हमें इंड्यूस चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी सरफेस का पूछ लिया तो फिर उसका हम अलग देखना पड़ेगा। बैटरी में समझा नहीं, ठीक है, तो शायद आपने देखा होगा कि आपने अर्थिंग के क्वेश्चन अगर आप बुक सॉल्व कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको अर्थिंग के क्वेश्चन लिखे होंगे जिसमें ऐसा ग्राउंड कर रखा होगा, ऐसे एक सिंबल बना होगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो चलिए अब इस पे देखते हैं, हाँ 0 होगा, चलो अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा शायद आज का थर्ड या फोर्थ कॉन्सेप्ट है, ये पूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये बोर्ड में भी पूछ लेता है, ठीक है, लंबा क्वेश्चन बनता है 3 या 4 मार्क्स का, देखिए ये स्फेरिकल शेल है, नहीं मैत्री, मैं कह रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये बोला मैंने कि जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, उस पे इंड्यूस चार्ज का फर्क नहीं पड़ता है किसी स्फेरिकल शेल की वजह से, वो मैं समझाता। लेकिन अगर मान लो आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी एक सरफेस पे जो चार्ज है सिर्फ उसका इफेक्ट पूछ ले कहीं पे, तो हमें उस सरफेस का चार्ज देखना पड़ेगा, उस सरफेस को हमें एक स्फेरिकल शेल मान लेंगे, जितना उसमें चार्ज होगा सिर्फ उसका इफेक्ट पूछेगा तो हमें इंड्यूस चार्जेस लेने पड़ जाएंगे, मैं ये बोल रहा था। और मान लो पूरी स्फेरिकल शेल का पूछता है तो आपको पता है कि उसमें जब टोटल चार्ज ऐड करोगे तो इंड्यूस चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं, तो पूरी स्फेरिकल शेल में इंड्यूस चार्ज का इफेक्ट आता ही नहीं है, मैं ये बोल रहा था, ठीक है। चलो इसको आप डराइव करोगे, ठीक है, मैं आपको पूरा समय दूंगा डराइव करने का कि दो स्फेरिकल शेल है Q1 R1, ठीक है, और इस पे Q2 चार्ज है रेडियस के कारण, ठीक है, मैंने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया बाय वायर, दे आर ज्वाइंड बाय वायर। अब आप मुझे बताना व्हाट विल बी
फाइनल चार्जेस, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि हमने दो स्फेरिकल शेल्स को एक वायर से ज्वाइन कर दिया। तो जब हमने दो स्फेरिकल शेल्स को एक वायर से ज्वाइन किया तो भाई क्या पता चला कि भाई चार्ज का फ्लो हुआ, क्यों हुआ, टू मेक सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी एक के अंदर एक स्फेरिकल शेल को रख दिया एंड नाउ दे आर ज्वाइंड बाय ए वायर। मेरा अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट विल बी फाइनल चार्जेस। अर्चित पोटेंशियल बराबर हो जाएगा यार, जब भी कभी भी आप दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हो एंड इफ दे आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, हमेशा चार्ज भागेगा और चार्ज भागने के बाद वो उन दोनों के पोटेंशियल को बराबर कर देगा। करंट फ्लो करती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड ज्वाइन बाय वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो उनमें करंट फ्लो करती है। ठीक है, और वो कब तक फ्लो करती है, जब तक वो पोटेंशियल को सेम नहीं कर देगी। तो बात ये है, अगर मैं इस वाले स्फेरिकल शेल को और इस वाले स्फेरिकल शेल को आपस में ज्वाइन कर दूं बाय वायर, तो इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। अर्चित पूछ रहा है कि सर ज्वाइन करने के बाद चार्ज अंदर से बाहर आएगा या बाहर से अंदर आएगा। कुछ भी मान लो यार, रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, अभी अंदर से बाहर मान लो कि यहां से बाहर क्यू चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है, अंदर से बाहर क्यू चार्ज फ्लो कर गया and now charge at this surface will be q1 minus q and charge on this spherical shell will be q2 plus q। मान लिया हमने अंदर से बाहर किया, अगर नहीं गया होगा तो मैं बाद में पता चल जाएगा। चलो ये चार्जेस आ गए। अब आपके लिए बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगता है सब लोग सॉल्व कर दोगे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ q। कैसे सॉल्व करना मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्या करेंगे बताओ, इसके पोटेंशियल को लिखेंगे, अपनी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही करता हूं। फिर बाहर वाले के पोटेंशियल को लिखेंगे, अपनी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। फिर हमें दोनों पोटेंशियल को इक्वल कर देना है और आपको बताना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल q, कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। चलो, और फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें बाद में लर्न कर लेना है। ठीक है, ये मेरा रट्टा मारना है ड्राइव करने के बाद। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज होता है जो अब मैं ड्राइव जो आपको निकलवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते रहिए, मैं भी आपको कहानी सुनाता रहता हूं। मैंने एज्यूम कर लिया है कि Q चार्ज फ्लो हो गया, तो दिस विल बी Q1 minus Q और बाहर इट विल बी Q2 plus Q। This radius is R1 and this radius is R2 and they are connected by wire। मुझे पता है कि मुझे अंदर वाले का पोटेंशियल लिखना है, बाहर वाले का लिखना है, उसको इक्वेट मारना है। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं पोटेंशियल ऑफ इनर्शियल, पोटेंशियल ऑफ इनर्शियल। ठीक है, अब इनर्शियल का अपनी वेज पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर। इनर्शियल मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का जो सरफेस अपनी वेज पोटेंशियल आएगा वो होगा कि q1 by r1, दिस विल बी पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज सरफेस पॉइंट। सरफेस पे मैं बार बार आपको फॉर्मूला बताता चला हूं, हर बार मैं आपको बताता हूं तो आपको याद होना चाहिए। सरफेस पे होता है k q by कैपिटल R, तो k q1 by कैपिटल R के टेस्ट पे भी है बार बार। कैपिटल R का मतलब होता है उसकी रेडियस। मैट्रिक q पता करना है बेटा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, q की वैल्यू बतानी है। सत्यम दोबारा ट्राई करो, सत्यम दोबारा ट्राई करो, पोटेंशियल में गलती किया आपने। ठीक है, अब इसका एक पोटेंशियल और होगा, इसका एक पोटेंशियल और होगा आउटर की वजह से। एंड फॉर दिस शेल
दिस पॉइंट इज इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पे पोटेंशियल होता है k q by कैपिटल R, तो k and q is plus q1 minus q, sorry this q1 minus q, अभी गड़बड़ी हो गई थी। तान्या बेटा इट शुड बी q1, सारा चार्ज, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाता है। बिल्कुल सही सत्यम, वेरी गुड। देखो सत्यम ने सही आंसर दिया है, सर सारा चार्ज बाहर से अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल लिखना देखिए आप लोग, जस्ट k q1 minus q by r1 प्लस आउटर की वजह से इनर पॉइंट है, पोटेंशियल होता है k q by कैपिटल R, तो k और q के प्लेस पे भी है q2 plus q by r। दिस इज पोटेंशियल ऑफ इनर्शिया। तो पहले वेरीफाई करो, ठीक है सर, ठीक है, पहले वेरीफाई करिए, दिस विल बी पोटेंशियल ऑफ इनर्शिया। नाउ कम टू आउटर शेल। आउटर शेल पे आते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, दो चार्जेस हैं, दिस q2 plus q and this q1 minus q। For q1 minus q this point is outer point, तो outer point फॉर्मूला होता है kq by small r, where small r is distance from center, तो kq1 minus q by this small r which is r2 प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, अपन बिल्कुल सही, प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, एंड फॉर दिस स्फेरिकल शेल दिस पॉइंट इज आउटर पॉइंट, एंड आउटर पॉइंट का पोटेंशियल होता है kq by कैपिटल R, तो k and q2 plus q by r, दिस इज पोटेंशियल। इनको इक्वेट मार लो यार, ठीक है, इनको इक्वेट मारो, तो जब तुम इनको इक्वल करोगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, जब इनको इक्वल का साइन मारेंगे बीच में, दोनों इक्वल करेंगे तो ये और ये गए, ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास बचा k q1 minus q by r1 is equal to k q1 minus q by r2, ये बचा मेरे पास। अब थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी सी मैथ लग जाती है, इसलिए आप थोड़ी गड़बड़ कर गए, है ना। दिस k से k गया, ठीक है, अब यहां गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आ गया कि k q1 minus q by r1 is equal to q1 minus q by r2, ठीक है बात। अब देखो, अभी मैथ्स का रूल है, अब एक बात को ना यार, r1 और r2 आर डिफरेंट, एक बात करो, सोचो आप, r1 एंड r2 आर डिफरेंट और ये दोनों सेम है, r1 एंड r2 आर डिफरेंट, ये दोनों सेम है, और मैं बोल रहा हूं कि ये ओवरऑल वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर a by b is equal to a by d लिखा हो और मैं बोलूं सेम है, दे आर सेम, हाँ बिल्कुल सही सक्षम, तो ये सेम पता है हो ही नहीं सकते, a की कुछ भी वैल्यू रखोगे यू विल नेवर गेट सेम वैल्यू। तो आप बताओ कब आपको सेम मिलेगा? देयर इज ओनली वन कंडीशन व्हेन दे आर सेम, व्हेन a is 0, ठीक है, हाँ बस ये ध्यान रखना है, दे कैन बी सेम ओनली इफ a is 0, तभी सेम होंगे, b and d are different, तो से इसको इक्वल कर देते हैं, तो q1 minus q is 0, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू फाइंड q is q1, जिसका क्या मतलब हुआ k, यार b is equal to d, b is equal to d नहीं है ना सत्यम, b is not equal to d, दिस इज कंडीशन कि r1 r1 r2 आर डिफरेंट, r1 r2 आर डिफरेंट, ये दिया हुआ है ना, तो दे कैन नॉट बी सेम, ठीक है सत्यम, तो r1 r2 सेम नहीं है, तो ये तभी होगा जब q is q1। तो क्या पता चला हमें, अब यहां से कॉन्सेप्ट पता चला जो हमें क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करना है, कॉन्सेप्ट ये पता चला, इफ टू concentric shells are joined by a wire, नोट कर लो, if two concentric shells are joined by a wire, then
all charge from inner shell flows to outer shell. ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपने दो स्फेरिकल शेल्स को, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ने उनको ज्वाइन किया, ठीक है, तो अंदर से सारा चार्ज बाहर फ्लो कर जाता है, कुछ भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फॉर एनी कॉम्बिनेशन. अभी हम पूछ रहे थे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव, हर कंडीशन में अंदर का सारा चार्ज बाहर फ्लो कर जाएगा. ऑल चार्ज फ्रॉम इनर शेल फ्लोज टू आउटर शेल. इफ यार तीन शेल का स्ट्रक्चर नहीं, तीन भी आते हैं, तीन में अरे कुछ भी कर लो सारा चार्ज बाहर जाएगा. ठीक है, 30 बार बस अंदर रुकेगा नहीं है, पहला दूसरे पे भेजेगा, दूसरा तीसरे पे भेज देगा, तो तीन शेल्स भी होंगी तो सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाता है. ये हमारा कॉन्सेप्ट था, तो ये हमने इसको डिराइव कर लिया, प्रूव कर लिया. अब हमें इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, कि दो स्फेरिकल शेल्स को ज्वाइन करने पे अंदर का सारा चार्ज बाहर चला जाता है. ठीक है, आगे मैं बात समझ में आप लोगों को. ठीक है, चलो, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फोर्थ. ठीक है, कि चलिए अब अगर ये कॉन्सेंट्रिक ना हो और ये शेप शेल की ना हो, अरे अर्चित बहुत मुश्किल हो जाएगा यार. भाई पोटेंशियल निकालना कोई बड़ा काम नहीं है. पोटेंशियल अच्छा अच्छा ठीक है, अर्चित तुम्हारा पॉइंट सही है. दे आर नॉट अर्चित, देन वी कैन नॉट से. अर्चित ने बोला है ये स्फेयर नहीं है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल है, ये शेल्स इलेक्ट्रिकल हैं, फिर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो मतलब वी हैव टू डिफरेंट कंडक्टर्स है ना, और एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, तो इनको ज्वाइन करें तो इनका पोटेंशियल यार तब नहीं है, उसी केस में आ रहा है. इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल्स या लट्टू वाला होता है. सत्यम लट्टू को घुमाते हैं ना, लट्टू वाला होता है ज्यादा स्फेरिक इफेक्ट, वो सिलेबस में है नहीं. ठीक है, एक आध क्वेश्चन एरोडो वगैरह में दिए हैं, वो है नहीं लगी सिलेबस में. एक आध क्वेश्चन होगा तुम्हारा नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व हो जाएगा. भेज देना कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना. ठीक है, इफ यू हैव टू डिफरेंट शेल्स, तब यार नहीं तो तुम्हें फॉर्मूला पता हो एग्जैक्टली. अर्चित हमें फॉर्मूला पता होना जरूरी है. एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, ओनली देन वी कैन से. ठीक है, कि इरेगुलर शेप है तो वी कैन नॉट से, इसी केस में बनेगा ये. वी टू प्रेशर सेम होंगे. सत्य में आप मुझे कॉल करना, मैं 10-20 पे फ्री हूंगा, मैं पिक कर लूंगा कॉल. 11 बजे मिला लेना मुझे फोन यार. हाँ, उसमें एक प्रेशर चलेगा. 11 बजे मिला लेगा कभी भी, 11-11:30 में फ्री हो जाता हूँ. नहीं कॉन्सेंट्रिक नहीं तो यूज नहीं होगा. कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो कहानी कर हो जाएगी फिर. अच्छा, एक से देख लेते हैं, अगर इफ दे आर नॉट कॉन्सेंट्रिक. ठीक है, मान लो एक यहाँ पे शेल है और एक शेल यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखने की कोशिश करूँ. ठीक है, ये रेडियस R1 है तो इसका अपना पोटेंशियल है. दिस विल बी K Q1 में R1 अपनी वजह से. ठीक है, K Q1 में R1 आएगा, और इसकी जगह K, अगर इस पर पोटेंशियल Q2 है, इसकी रेडियस R2 है, तो अंदर में Q2 का R2 आएगा. अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ भाई बनाए तो उस लॉ में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. K Q1 है और R1, और K Q2 है. ठीक है, यूज होगा तब देखो करने का माइनस प्लस आएगा. K Q2 है.
E में से Q डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो सक्षम ने पूछा है कि सर अगर ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रिक नहीं है यार, ठीक है, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी एक्चुअली, समझे। भाई नहीं, मैट्रिक कंडक्टर की तो कंडक्टर तो हमेशा अपने आप को क्यों पोटेंशियल बना लेता है। आप कंडक्टर को कहीं चार्ज देके छोड़ दो, चाहे वो स्फीयर हो चाहे एलिप्स हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का कंडक्टर हो, वो चार्ज को भगाना शुरू करता है, उसके साथ चार्ज कहीं भी भाग के बैठ सकता है, वो हमेशा अपने आप को पोटेंशियल बना देगा। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूं पता है, अगर ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो ये थ्योरी नहीं चलेगी। पता है क्यों चलेगी? क्योंकि फिर क्या होता है, ये चार्ज डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। भाई मान लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, तो जब ये प्लस प्लस नजदीक लाओगे, हाँ मैं भी आ रहा हूं, मान लो ये स्फेरिकल शेल यहां रखी है और ये स्फेरिकल शेल यहां पे है, इसको इसके पास ले आओ थोड़ा, तो ये प्लस Q2 यहां से भाग के थोड़ा इधर पहुंच जाएगा। क्यों बताओ? रिपेल हो जाएगा ना, बोलो। तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? अगर पहले पे पूरा यूनिफॉर्म चार्ज था, जब ये सेंटर पे था, जब मैं इसको यहां लाऊंगा इस प्लस को, तो ये इस पॉजिटिव को रिपेल मार देगा, थोड़ा यहां चार्ज कम हो जाएगा, यहां ज्यादा पहुंच जाएगा। समझ गए? तो अब सिमेट्री गड़बड़ हो गई, सिमेट्री गड़बड़ हो गई ना यार। तो अगर सिमेट्री गड़बड़ हो गई तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल k q बाई r होता है, वो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। समझा? तो थोड़ा सा यहां पे पंगा हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई कैपिटल आर अंदर के हर पॉइंट पे, ये तभी होता है जब चार्ज क्या होगा, जब इसमें चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तभी अंदर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई कैपिटल आर अंदर के हर पॉइंट पे, है ना। अगर चार्ज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, मान लो किसी ने रिपल मार दिया यहाँ से, तो ये चार्ज यहाँ पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, समझे। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है मैत्री। तो